स्टूडेंट्स स्टार्ट कर दें विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, वन पार्टनर इंसॉल्वेंट। मैं रीड करता हूँ क्वेश्चन नंबर 9, अनसॉल्व क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ वैभव, संजय एंड संतोष। 3 पार्टनर है जैसे मैंने बोला है, वन पार्टनर इंसॉल्वेंट का क्वेश्चन है, हमने पहले भी किया है बट आज थोड़ा जर्नल एंट्री पे फोकस करते हैं। कैपिटल दिया दैट विल गो टू पार्टनर्स कैपिटल, 2 पार्टनर का लाइबिलिटी साइड पे दिया है मींस क्रेडिट बैलेंस, और 1 पार्टनर का असेट में दिया है मींस डेबिट बैलेंस। क्रेडिटर्स एंड बैंक ओवरड्राफ्ट आर एक्सटर्नल लाइबिलिटी, विल गो टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड। एसेट साइड पे यू है मशीनरी, गुडविल, स्टॉक एंड डेटर्स कंबाइन दिया हुआ है। प्रॉफिट एंड लॉस असेट, हाँ तो वो तो 3 चला जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस असेट साइड में दिया है मींस व्हाट, इट्स अ लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स इन दियर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्वेश्चन में मेरे ख्याल से कुछ दिया है, हाँ नीचे दिया है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया 8:4:3, एडजस्टमेंट नंबर 4 में दिया हुआ है, आप चेकआउट कर लो। ओके सो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, और एसेट साइड में दिया मींस लॉस पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड पर चला जाएगा। 1 पार्टनर का कैपिटल असेट में दिया दैट इज अ डेबिट बैलेंस। संतोष इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, वन पार्टनर इंसॉल्वेंट कौन है, संतोष। स्टॉक डेटर्स ओके, गुडविल निल, मशीनरी एट द बुक वैल्यू। स्टॉक और डेटर्स का रिवाइज वैल्यू दिया है, मशीनरी बुक वैल्यू पर गुडविल निल। गुडविल के लिए मैंने आपको पहले ही बोला, बाकी सब असेट कुछ नहीं बोला तो टेक एट द बुक वैल्यू। गुडविल के बारे में कुछ नहीं बोला तो रियलाइज निल, और यहाँ तो बोल ही दिया रियलाइज निल, मतलब अपने को टेंशन ही नहीं, मतलब गुडविल का कुछ पैसा नहीं है। तो बाकी सब के लिए एंट्री क्या हो जाएगी, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन, दैट इज द रूल अप्लाइड हियर। ओके फॉलो 8 एंट्रीज। क्रेडिटर्स अलाउड अ डिस्काउंट ऑफ 10%, अगेन द सेम फॉर्म पे कर रहा है। रियलाइजेशन टू कैश बैंक 90% ऑफ द वैल्यू पे पे हो रहा है, 10% डिस्काउंट है। संतोष could pay only 25 पैसे in a rupee. What do you mean by 25 पैसे in a rupee means जितना भी पैसा बाकी है उसमें से वो खाली 25% ला रहा है। 100 पैसा मेक अ रूपी ना, तो 25 पैसा मतलब 25%। तो वो जितना उसका इंसॉल्वेंसी हमने को देखना होगा, डेबिट माइनस क्रेडिट, जैसे मैंने आपको फॉर्मूला दिया था, तो वहाँ से जो डिफरेंस आएगा, से फॉर एग्जाम्पल 10,000 का डिफरेंस आता है एग्जाम्पल, तो 25% ला रहा है मतलब 2,500 रुपये लाएगा, 2,500। बैलेंस 7,500 इज द डेफिसिट अमाउंट ऑन हिज अकाउंट, that would be borne by the solvent partners in their profit sharing ratio. Profit sharing ratio दिया हुआ है उनका। contingent liability against the firm 9,000 is cleared, एक unrecorded liability है contingent liability जो पे हो रही है, तो उसके लिए एंट्री क्या हो जाएगी, realization account debit to cash bank, कुछ नहीं बोला, it is paid by the firm. So फटाफट हेडिंग दे दो, in the books of firm। पहले हम लोग लेजर करते हैं स्टूडेंट्स, और उसके बाद में फिर जर्नल एंट्री पास करते हैं। तो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन, ठीक है स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सो पहले कैपिटल ओके, लायबिलिटी साइड से स्टार्ट करते हैं हम लोग। लायबिलिटी हैव अ क्रेडिट बैलेंस 36 and 27, वैभव एंड संजय। ओके वैभव एंड संजय 36 and 27। 36,000, 27,000। क्रेडिटर्स एंड बैंक ओवरड्राफ्ट एक्सटर्नल लायबिलिटी है। रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड पे चले जाएगी क्रेडिटर्स एंड बैंक ओडी। हाँ स्टूडेंट्स कितना वैल्यू दिया, 12,000 और 18,000, 12 and 18। and 18 makes it to 30,000। लायबिलिटी साइड हो गया स्टूडेंट्स, एसेट साइड पर आ जाए, 2 सन्डरी एसेट्स। मशीनरी, गुडविल, स्टॉक, डेटर्स। All at the book value, machinery 6,000, goodwill 9,000, stock data 57, अच्छा स्टॉक एंड डेटा साथ में ही है, स्टॉक एंड डेटर्स 57,000।
टोटल कर ले इसका। $72,000 हो रहा है टोटल, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में PSR, और नीचे PSR आपको दिया है एडजस्टमेंट में 8:4:3, मतलब 8/15, 4/15 एंड 3/15। 18,000 को बांटना पड़ेगा, सो 18,000 इंटू 8 डिवाइड बाई 15, राइट, पहला वाले का। सो 9,600, फिर आ रहा है 4,800 और 3,600। चेक कर लीजिए, बराबर है। यस, बराबर है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। कैपिटल एक पार्टनर का दिया है, ऊपर लिखा नहीं है तो इधर नीचे लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितना दिया है उसका? 3,000 रुपया। आई थिंक सो बैलेंस शीट हो गया पूरा, खाली हो गया पूरा, एमडी कर दिया हमने। तो लेट्स बिगिन नाउ विद द एडजस्टमेंट्स, वन बाय वन एडजस्टमेंट स्टार्ट करते हैं। पूरा बैलेंस शीट तो खाली हो गया, यस। चलो, तो फिर एसेट रियलाइज, सबसे पहले तो पैसा मिलेगा, इट्स कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अच्छा, कुछ ओपनिंग कैश नहीं था ना, फाइन, या गुडविल तो रियलाइज नथिंग है। स्टॉक एंड डेटर 54, मशीनरी बुक वैल्यू, मशीनरी बुक वैल्यू मतलब 6,000 का 6,000, और ये कितना हो रहा है? इज इट 54,000? तो टोटल हो जाएगा स्टूडेंट 60,000। $60,000, बराबर है, क्लियर है इतना। उसके बाद और तो गए एसेट नहीं, एसेट तो हो गए सब रियलाइज, गुडविल का कुछ नहीं है, बाकी 2 एसेट का हो गया सेटलमेंट। लाइबिलिटी पे करते हैं स्टूडेंट्स, क्रेडिटर्स और बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट के बारे में कुछ नहीं बोला, बुक वैल्यू क्रेडिटर्स एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, ओके। सो इट्स रियलाइजेशन टू कैश बैंक, क्रेडिटर्स और बैंक ओवरड्राफ्ट। Creditors at 90% of the value और बैंक ओवरड्राफ्ट एट द बुक वैल्यू। सो बैंक ओवरड्राफ्ट का वैल्यू है 18 और 12,000 माइनस 10%, मतलब 1,200 माइनस करेंगे तो 10,800, ओके। 10,800 प्लस 18,000 मेक्स इट टू 28,800, 28,800, बराबर है। यहाँ तक कितना क्लियर है? सो लाइबिलिटी भी हो गई, सब हो गया। उसके बाद में वो इंसॉल्वेंसी का पार्ट है, वो तो बाद में करते हैं। हाँ, एक कंटिंजेंट लाइबिलिटी अगेंस्ट द फॉर्म 9,000 इज क्लियर। कंटिंजेंट लाइबिलिटी पे क्या अभी मैंने ऑलरेडी ये लॉक कर दिया है, तो अभी मैं अलग से लिख लेता हूँ। कंटिंजेंट लाइबिलिटी कितना है? 9,000। सो अगेंस्ट इट्स रियलाइजेशन टू कैश बैंक। आप इसके साथ में भी ले सकते थे, रिसेंट ऑलरेडी वहाँ पर लिख लिया है, तो मैं इसको अलग से दिखा देता हूँ। एक ये दो का सीधा पार्ट, ओके। ये दोनों का सेकंड इफेक्ट भूलो मत, इधर डबल इफेक्ट प्लीज भूलो मत, डबल इफेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बाय रियलाइजेशन ये 28,800 और बाय रियलाइजेशन 9,000। क्लियर है भाई इतना? फाइन, लेट्स गो एट देन। ठीक है, फिर तो सीधा वैसा ही है। सो बस इसको क्लोज करते पहले स्टूडेंट्स, बिकॉज और तो कुछ नहीं दिया हुआ है। सो लेट अस क्लोज इट, ओके। डेबिट साइड थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है, तो डेबिट साइड का टोटल कर ले। पहला ऊपर ही हो जाता है 72,000 प्लस 28,800 प्लस 9,000, ये भी टोटल आ रहा है 1,09,800। डेबिट ज़्यादा, एक्सपेंसेस ज़्यादा, मतलब लॉस।
loss on realization to be distributed between Vaibhav, Sanjay, संतोष. रेशियो क्वेश्चन में दिया है 8/15, 4/15, 3/15. सो कितना आ रहा है लॉस मिलेगा आपको? क्रेडिट साइड में तो 90,000 ही है. 90,000 सीधा सीधा माइनस कर दो. 19,800 का लॉस आ रहा है. 19,800. डिस्ट्रीब्यूट इन दियर रेशियो. सो पहले वाले का आ रहा है 10,560. इसके हिस्से में आएगा लॉस. दूसरे वाले का सीधा उसका आधा हो जाता है 5,280. और थर्ड वाले का आएगा 3,960. चेक कर लो स्टूडेंट्स एक बार. लॉस अपोजिट साइड पर आ जाएगा. टू रियलाइजेशन लॉस 10,560, 5,280 and 3,960. ठीक है. अब क्लोज करेंगे तो पहले संतोष का अकाउंट हमें क्लोज करना होगा स्टूडेंट्स. तो संतोष का अकाउंट क्लोज कर दे. यहाँ थोड़ा वर्किंग कर लेते हैं. एग्जाम में एक अलग से आपको एक बार एक आइडिया आ जाता है कितना जगह जाएगा, तो उसके नीचे आप वर्किंग नोट उसका कर दो. हर मेन सम के नीचे करो. लास्ट पेज पे मत करना. सम के नीचे ही वर्किंग करना है. तो जाके मॉडरेटर के नीचे. सो वर्किंग नोट फॉर इंसॉल्वेंसी ऑफ संतोष. सो डेबिट टोटल माइनस क्रेडिट टोटल. डेबिट साइड का टोटल कर लेते हैं स्टूडेंट्स. कितना आ रहा है? 3,3639. 9,000 तो यही हो जाता है. 600 दूसरा और 960. 10,560 आ रहा है. क्रेडिट साइड पे तो कुछ नहीं है. तो 10,560 का bringing 25% कैश लाया उसने. तो 10,560 into 25%. सो 2,640 कैश आ रहा है. और बाकी का जो बचा that will be borne by Vaibhav and Sanjay in their ratio that is 8:4. ठीक है. तो 10,560 में से 2,640 या 25% माइनस कर दो तो कितना हो जाता है? इट्स 7,920. 7,920 इन लोग बेयर करेंगे. ओके. 8:4 को और रिड्यूस कर दो तो 2:1 में हो जाएगा. इन अदर वर्ड्स सो कितना आता है? 2,640 एंड 5,280. 5,280 एंड 2,640 they will bear in that ratio. तो पहले तो ये पैसा लाया उसकी एंट्री पास कर देंगे. तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू संतोष कैपिटल. 2,640 उसने लाया. सो बाय कैश बैंक 2,640. अभी जो भी डेफिसिट हो रहा है दैट इज 7,920. सो दैट विल बी बोर्न बाय द टू पार्टनर्स. एंट्री क्या थी मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था. सॉल्वेंट पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंसॉल्वेंट पार्टनर. सॉल्वेंट पार्टनर कैपिटल टू इंसॉल्वेंट पार्टनर. संतोष कैपिटल अकाउंट डेबिट सम के पॉइंट ऑफ व्यू से टू वैभव टू संजय कैपिटल. ओके. सो टू यहाँ पर आपकी एंट्री क्या हो जाएगी? ओके. सॉरी सॉल्वेंट टू इंसॉल्वेंट है वैभव
कैपिटल अकाउंट डेबिट, संजय कैपिटल अकाउंट डेबिट टू संतोष कैपिटल, टू संतोष कैपिटल। तो वैभव कितना बेयर करेगा 5280 और ये कितना बेयर करेगा 2640 और यहाँ आ जाएगा बाय वैभव कैपिटल बाय संजय कैपिटल। तो आपका संतोष वाला अकाउंट क्लोज हो जाएगा स्टूडेंट्स जब भी आप ये वाली एंट्री पास करोगे। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग इट, सॉल्वेंट पार्टनर टू इंसॉल्वेंट पार्टनर, तो वैभव कैपिटल अकाउंट डेबिट, संजय कैपिटल अकाउंट डेबिट टू संतोष कैपिटल। तो अगर आप देखो तो आपका संतोष कैपिटल क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, टैली हो जाएगा। टैली फिगर भी मैं एक बार लिख ही देता हूँ उधर, 3000 था, 3600 एंड 3960, तो 10560 पे ये तो इन शॉर्ट क्लोज, हाँ यहाँ पर लिखा भी है ऑलरेडी, ओके 10560 पे क्लोज कर दे, ठीक है। सो याद रखो जब भी इंसॉल्वेंट वाला क्वेश्चन आएगा, दिस इज दी फॉर्मूला, डेबिट टोटल माइनस क्रेडिट टोटल, जो भी डिफरेंस आ रहा है तो देखने का क्वेश्चन में लोग बोलेगा इतना कैश लाया, इफ anything is mentioned in the question then accordingly you have to take that। तो पैसा आएगा तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू इंसॉल्वेंट पार्टनर कैपिटल, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू इंसॉल्वेंट पार्टनर कैपिटल, और फिर उसकी जितनी डेफिशिएंसी रहेगी दैट विल बी बोर्न बाय द सॉल्वेंट पार्टनर एंड पीएसआर, ओके। टू पार्टनर इंसॉल्वेंट रहेंगे तो वो एक पार्टनर पूरा बेयर करेगा, जैसे हमने एक क्वेश्चन वैसा भी किया हुआ है। और अगर वन पार्टनर इंसॉल्वेंट है तो ये दोनों बेयर करेंगे, दैट इज इन देयर रेशियो। तो 8:4 उसको और रिड्यूस करेंगे तो 2:1 हो जाएगा। तो उसमें दोनों ने बेयर कर दिया, एंट्री है सॉल्वेंट पार्टनर टू इंसॉल्वेंट पार्टनर, वैभव संजय कैपिटल अकाउंट डेबिट टू संतोष कैपिटल, सॉल्वेंट पार्टनर टू इंसॉल्वेंट पार्टनर, तो इसका अकाउंट क्लोज हो जाएगा। अब बाकी दो का अकाउंट क्लोज करें तो मेरे हिसाब से दोनों का यही साइड ज्यादा दिख रहा है, दिस इज 36,000 एंड दिस इज 27,000। सो क्लोज करते तो यहाँ उनको डिफरेंस मिल जाएगा, दैट विल बी सेटलमेंट। तो कैश बैंक अल्टीमेटली टैली होना चाहिए। सो लेट्स फाइंड द डिफरेंस। पहले वाले का हेवी टोटल इज 36,000, तो 36,000 में से माइनस 9,600 माइनस 10,560 एंड माइनस 5,280, तो डिफरेंस भी 10,560 आ रहा है, ओके। अपोजिट साइड पे चला जाएगा बाय वैभव कैपिटल बाय संजय कैपिटल, इसका आ रहा है 10,560। दूसरे वाले का चेक कर ले, उसका हैवी टोटल है 27,000 में से 4,800 माइनस 5,280 माइनस 2,640, 14,280 आ रहा है, 14,280। ये साइड का टोटल तो सिंपल है, 62,640 चेक खाली ये साइड करना है, 62,640 आता है क्या, अकॉर्डिंगली it should tally। So 28,800 9,000 है, 10,560 14,280। Yes students, it is tallied at 62,640 पे tally हो रहा है। So 62,640 is the tally figure। So one partner insolvent होगा तो याद रखो सबसे पहले आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, डेबिट टोटल माइनस क्रेडिट टोटल, जो भी डिफरेंस आया, जो भी डेफिसिट आया, दिस इज व्हाट वी कॉल एज डेफिशिएंसी उसकी, ओके। तो जो भी डेफिशिएंसी है दैट विल, सबसे पहले उसमें से उसने कितना लाया खुद के यहाँ से, तो यहाँ पर 25 पैसा इन अ रुपी बोला है, 25 पैसा इन अ रुपी मीन्स 25%, 100 पैसा में 1 रुपी। तो 10,560 में से 25% उसने लाया उसके घर से, बस फिर ही बिकम इंसॉल्वेंट। तो बाकी का जो डेफिशिएंसी है सो वो कौन बेयर करेगा, तो बाकी दो पार्टनर बेयर करेंगे इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एंड दैट इज इन दी जर्नल एंट्री सॉल्वेंट पार्टनर टू इंसॉल्वेंट पार्टनर। अपने क्वेश्चन में वैभव संजय कैपिटल टू संतोष कैपिटल, एंड फिर नॉर्मल क्लोजिंग है। एक्सेस मनी है तो पार्टनर लेके जाएंगे, यहाँ पर एक्सेस था, डेबिट द रिसीवर्स, डिफरेंस हुआ होता तो वो ले आता है, अपोजिट साइड पे ट्रांसफर करेंगे, एंड फाइनली क्या होना चाहिए, टैली होना चाहिए।
आई होप सो आपको ये समझ में आ गया। सो फटाफट अभी हम लोग इसकी क्या करते हैं, जर्नल एंट्री पास करते हैं। सो एक जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाओ एंड लेट्स बिगिन विद द जर्नल एंट्री। हेडिंग दे दो जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ फॉर्म।